हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी जीनियस में। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। मोहन डिपॉजिट्स 2000 रुपीज इन हिज बैंक अकाउंट। कहने का मतलब क्या हुआ कि मोहन नाम का एक लड़का है जो अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपया जमा करता है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, एंड विथड्रॉ 1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो जमा किया तो उसके अगला दिन क्या किया कि वह 1642 रुपया क्या किया, विथड्रॉ कर लिया। विथड्रॉ मतलब क्या होता है कि पैसा को निकालना। जब जमा करते तो उसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है उसे बोला जाता है डिपॉजिट, और जब पैसा निकालते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, विथड्रॉ। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है, इफ विथड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स। कहने के मतलब क्या हुआ कि अगर आप विथड्रॉ करते हैं तो उसको डिनोट किया जाता है नेगेटिव इंटीजर्स के साथ। अब क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देन हाउ विल रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप विथड्रॉ करते हैं तो उसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जो जमा कर रहे हैं उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहने के मतलब आपका बैंक अकाउंट में जो पैसा है उसको आप निकाल रहे हैं, मतलब कम हो रहा है तो उसको माइनस में दर्शा रहे हैं, माइनस में डिनोट कर रहे हैं। तो आप जब जमा करते तो उसको किस तरह से डिनोट कीजिएगा, तब जमा करेंगे मतलब पैसा बढ़ेगा तो उसको किस तरह से डिनोट करते करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स में। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का हम लोग आंसर लिख लेते हैं कि अमाउंट डिपॉजिटेड will be represent by positive integers। मतलब जो हम डिपॉजिट करते हैं उसको किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, तो उस अमाउंट को हम लोग डिनोट कर सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर से। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर विथड्रॉल। आप कहने के मतलब क्या हुआ कि जब वो पैसा निकाल लिया तब अब उसके पास कितना बचा। तो इसको तो आप सिंपल अपने से भी कर सकते हैं कि 2000 रुपये में से 1642 रुपया निकाल लिया तो माइनस करके कितना बच गया, तो 358 रुपीज़ बच गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग को तो इस तरह से करना नहीं, क्योंकि इंटीजर्स में जो रूल होता है उस तरह से हम लोग को सॉल्व करना होगा। तब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि अमाउंट डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड मतलब अमाउंट डिपॉजिटेड कितना है, कितना डिपॉजिट किया था, तो 2000। अब विथड्रॉल अमाउंट या अमाउंट विथड्रॉल, अमाउंट विथड्रॉल कितना था, मतलब वो कितना पैसा निकाला, तो कितना 1642 रुपीज़। लेकिन देखिए एक चीज़ बोला गया है कि जो आप अमाउंट को विथड्रॉ करते हैं उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ मतलब माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बोला जा रहा है विथड्रॉल करने के बाद आपके पास कितना बैलेंस बचा। अब बैलेंस निकालने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आए। मान लेते हैं कि आपके पास 200 रुपया है, 200 रुपया है, जिसमें से आप 100 रुपया खर्च कर दिए, तो आपके पास कितना बचा, कितना बचा, तो 200 में से 100 माइनस कर दीजिएगा, कितना हो गया, 100 रुपया बचा। लेकिन वही चीज़ अगर हम बोल देते हैं कि आपके पास 200 रुपया है, 200 रुपया है और आप 100 रुपया खर्च किए, उसको आप माइनस में पहले से लिख ले, माइनस में पहले से लिख ले। अब अगर आपको निकालना होगा कि आपके पास कितना पैसा बचा, तो आप डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर माइनस कीजिएगा तो 200 माइनस कीजिएगा कितना खर्च किए वो वाला पैसा, तो जो खर्च किए थे कितना खर्च किए थे, जैसे मान के चलिए ये निकाल लिया तो कितना निकाला, 1642 रुपया नहीं, माइनस 1642, क्योंकि पहले से यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो जो आप खर्च किए वो उसके साथ अगर पहले से नेगेटिव लगा हुआ है, जैसे हम बोले कि पहले से माइनस में लिख लीजिए, तब यहाँ पे अगर -100 लिखते हैं तब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और दोनों ऐड होकर के कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो ये इस तरह से तो माइनस हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर पहले से माइनस किया हुआ तो यहाँ पे हम माइनस का साइन नहीं देंगे, क्या देंगे, प्लस का साइन देंगे। अगर यहाँ पहले से माइनस नहीं बोला रहता कि यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स नहीं डिनोट किया रहता, तब डायरेक्ट हम माइनस करके निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ देखिए पहले से इसके साथ क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स है, तो इसको हम टोटल अमाउंट निकालेंगे, बैलेंस जो बच गया उसको किस तरह से निकालेंगे, तो जो डिपॉजिट किए थे प्लस माइनस
600 मतलब 1642 रुपीज़। यहाँ पे प्लस क्यों लिखे, इसीलिए प्लस लिखे क्योंकि यहाँ माइनस पहले से दिया हुआ है। ये माइनस नहीं रहता तो यहाँ पे हम डायरेक्ट माइनस करके निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ माइनस पहले होने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे प्लस देना पड़ा। अब देखिए इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। 2000 रुपीज़ प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 1642। देखिए अब वही चीज़ आ गया ना, जितना हम खर्च किए अब उतना डायरेक्ट हम माइनस कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे प्लस इसीलिए लिखे थे क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले से था, तो प्लस माइनस माइनस वही बात हो गया। अब यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 358 रुपीज़, यही ना होगा, हाँ 358 रुपीज़। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर कोई तरह का आपके पास डाउट बचा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।